लिखो पहले, है ना? क्या बना रहे हो? क्या बना रहे हो आप? डाकिया। वेरी गुड बेटा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिलाटेली एग्जीबिशन के दूसरे दिन। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि आज स्कूल के बच्चों की कुछ प्रतियोगिताएं आयोजित होनी हैं, जैसे कि स्टैम्प डिजाइनिंग, निबंध लेखन प्रतियोगिता और फिलाटेली पर प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिताएं। सभागार में सभी बच्चे उपस्थित हो चुके हैं। सर्वप्रथम स्टैम्प डिजाइनिंग प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, उसके बाद अन्य प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। बच्चों में निबंध लेखन, स्टैम्प डिजाइनिंग और क्विज जैसी प्रतियोगिताएं आयोजित करने से उनके कौशल पर बहुआयामी और बहुत ही सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बच्चे अपने विचारों को स्पष्ट, क्रमबद्ध और आकर्षक तरीके से लिखना सीखते हैं। शब्दावली बढ़ती है और लेखन का आत्मविश्वास विकसित होता है। किसी विषय पर सोचने, कारण परिणाम समझने और अपना मत व्यक्त करने की क्षमता बढ़ती है। तर्क शक्ति मजबूत होती है। नए विचार, कल्पना और प्रस्तुति कौशल में सुधार होता है। बच्चे रंग, आकृति और प्रतीकों का उपयोग करके संदेश व्यक्त करना सीखते हैं। किसी विषय से जुड़े छोटे छोटे विवरणों को ध्यान से देखने और समझने की क्षमता बढ़ती है। स्टैम्प आमतौर पर किसी ऐतिहासिक, सामाजिक या सांस्कृतिक विषय पर आधारित होते हैं, जिससे बच्चों का सामान्य ज्ञान बढ़ता है। बच्चे विज्ञान, इतिहास, खेल, भूगोल, संस्कृति आदि विभिन्न विषयों के बारे में अधिक जानने लगते हैं। सीमित समय में जवाब देने से तेजी से सोचने और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। टीम क्विज में सहयोग, नेतृत्व और संचार कौशल विकसित होते हैं। जीत हार दोनों आत्मविश्वास और सीखने की मानसिकता बनती है। ऐसी प्रतियोगिताएं बच्चों के बौद्धिक, रचनात्मक, भाषाई, सामाजिक और भावनात्मक कौशल को मजबूत करती हैं। हमारे प्रतिभागियों ने इतना अच्छा प्रदर्शन किया, इतने सुंदर सुंदर डिजाइन बनाए कि हम 2 संतावना पुरस्कार और 3 विशेष पुरस्कार दिए बिना रह नहीं पा रहे हैं। तो सबसे पहले आज की स्टैम्प डिजाइनिंग प्रतियोगिता के प्रथम स्थान पर रहने वाले विजेता को मैं इस मंच पर बुलाना चाहूंगा। प्रथम पुरस्कार जाता है जयजीत मल्लिकार्जुन स्कूल थिंकर की कक्षा 8 की छात्र मंच पर आए और स्टैम्प डिजाइनिंग प्रतियोगिता के दूसरे विजेता, आपने बहुत ही शानदार स्टैम्प बनाया, किया जा रहा है। मैं सभी स्कूल के छात्रों से निवेदन करूंगा कि कृपया जोरदार तालियों के साथ नए अधिकारी का अभिवादन करें। तविसा पवार कक्षा 4 पीएलएम एकेडमी हल्द्वानी की कक्षा 4 की छात्रा तविसा पवार स्टैम्प डिजाइनिंग प्रतियोगिता की तीसरी विजेता रही। जोरदार तालियों के साथ तविसा पवार का अभिवादन कीजिए। करना चाहूंगा दूसरी हमारी छात्रा है दीपिका आर्या। कृपया मंच पर आए और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। साथियों, जोरदार तालियों के साथ इन दोनों छात्राओं का अभिवादन कीजिए। और दीपिका आर्या जी, ये है कक्षा 9 और कक्षा 8 की छात्रा, राष्ट्रीय शहीद सैनिक स्मारक विद्यालय नैनीताल से है। इन्होंने स्टैम्प डिजाइनिंग में बुलाना चाहूंगा स्तुति भट्ट को, जो बीटेक बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड साइंसेस की छात्रा है। प्रतिभागी है जितेंद्र ये यूकेजी राम मोंटी स्कूल से है। यूकेजी के छोटे से नन्हे बाल कलाकार जितेंद्र साथियों, जोरदार तालियों के साथ यूकेजी के छात्र जितेंद्र का स्वागत और अभिनंदन करें। पुरस्कार प्राप्त किया है। जोरदार तालियों के साथ अहमद का स्वागत पुरस्कार प्राप्त कर रहे हैं। ये इनके लिए काफी गौरव का क्षण है और हमारे लिए भी काफी गर्व का
रिया को मंच पर बुलाना चाहूंगा कि कक्षा 11 BSS की नई साल की छात्राएं रिया का स्वागत और अभिनंदन करें। ये कक्षा 9 नरेंद्र अजय शाह जगाती सरस्वती विद्या मंदिर की छात्राएं हिमानी आर्या हिमानी आर्या हमारे सामने प्रस्तुत हैं। ये नरेंद्र अजय शाह जगाती सरस्वती विद्यालय मंदिर की छात्राओं को मिले और तीसरा स्थान भी छात्रा के नाम पर है। तीसरा स्थान प्राप्त करने वाली छात्रा है हमारी कनिष्का आर्या। जोरदार तालियों के साथ आपके साथ अभिवादन। कनिष्का आर्या इन्होंने निबंध लेखन प्रतियोगिता में तीसरा स्थान प्राप्त किया है। ये मल्लिकार्जुन स्कूल कक्षा 6 आपकी तो अभिनंदन करते हैं। करना चाहता हूं कि कुछ देर पहले जब तीनों प्रतियोगिताएं चल रही थी तो इस मंच पर हमने एक नृत्य कंपटीशन कराया था, एक डांस कंपटीशन कराया था जो दोनों दो स्कूल्स के बीच में टाई रहा था। ये दोनों स्कूल हैं एसडेल और भारतीय सैनिक स्कूल। मैं एसडेल की छात्रा ज्योति मानी को मंच पर आमंत्रित करना चाहता हूं कि कृपया वे मंच पर आएं और अपना पुरस्कार ग्रहण करें। साथ ही मैं भारतीय सैनिक स्कूल कहना चाहूंगा कि वे कृपया मंच पर आए और अपना और मजे की बात यह है कि दोनों की ही प्रस्तुत ये कंफर्म नहीं कर पाए कि किसे प्रथम पुरस्कार दिया जाए, किसे किसी जोरदार तालियों के साथ साथियों मंच में आपकी जोरदार तालियों के साथ छात्राओं का पुरस्कार का वितरण हो रहा है। तालियों के साथ एक स्वागत को आगे बढ़ते हैं। जोरदार तालियों के साथ यहाँ पर पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं कनिष्का भगत। आपके सम्मुख इस फिल्म प्रदर्शनी वर्ग में द्वितीय पुरस्कार प्राप्त कर रही हैं दुर्गांशा जैन और कृपा पुरारी। तो लीजिए सबसे पहले एक गढ़वाली लोकगीत जो कि स्वर्गीय श्री
स्वर्गीय लता मंगेशकर जी ने ये गीत गाया है और जिसको प्रस्तुत कर रही हैं मोनिका। खाली है तो अभी शुरुआत कर रहा हूँ। हमारा फिलेटली एग्जीबिशन का कार्यक्रम था वो बिल्कुल सफल रहा है। इसको जो है सारा सफल हो गया आयोजन, बहुत बढ़िया आयोजन रहा, सबका बहुत सहयोग रहा। ये आयोजन के बाद हमारे जो साथी हैं सब थके हुए हैं और 2 दिन से काफ़ी आप लोगों पे प्रेशर था और आप लोग काफ़ी थके हुए हैं। आप लोगों ने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। तो अभी कैसा लग रहा है फिर भी कार्यक्रम सफल आयोजन हो गया, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सभी दर्शकों का इसमें धन्यवाद। और भाई इसमें हमारे ये सर हमारे जो स्तंभ रहे हमारे आयोजन के गौरवपंत जी, रावत जी और हमारे जो हैं उज्ज्वल उपाध्याय जी। उज्ज्वल जी बहुत थके हुए नज़र आ रहे हैं आप हैं? बहुत ज़्यादा। आपका जो कार्य था बहुत सराहनीय था। आपने बहुत अच्छी तरह निभाया इस एग्जीबिशन को। सन 1965 में अमेरिका के पोस्ट मास्टर जनरल को एक 16 वर्षीय किशोर ने एक छोटा सा सुझाव दिया कि कुछ जो डाक टिकट हैं उनको कुछ गलतियों के साथ छापा जाए ताकि गरीब जनता को, गरीब लोगों को या गरीब जनता को कह सकते हैं, उन्हें 5-5 सेंट में बेच दिया जाए ताकि वो लोग उन टिकटों का क्या करें कि उनको जो कलेक्टर्स होते हैं, जो संग्रह करता हैं, उन्हें मुहंगाई कीमत पे देकर अपना जीवन यापन कर सकें। एक ब्रिटिश कहावत भी है कि जो फिलेटली का टिकट है वो एक ऐसे शेयर की भांति है जिसका मूल्य कभी नहीं गिरता है, उसका मूल्य हमेशा बढ़ता ही रहता है। ये सब आपने हमेशा से देखा होगा कि फिलेटली ऑक्शंस हो गए या जो भी ऑक्शंस है, ऑक्शंस में ऐसे रेयर टिकट्स या ऐसे टिकट्स जिनमें कोई दिक्कत है, कोई डिसफिगरेशन है या फिर ऐसे टिकट्स जिसमें कोई गलती हो गई या ऐसे टिकट्स जैसे टिकटों के बीच में जो परफोरेशंस होते हैं, परफोरेशंस ना हो तो वो टिकट मुँहमांगी कीमत पर जो कलेक्टर जो है वो खरीदते हैं, अपने संग्रह करते हैं। हाँ, ये है APS के 4 यार 5 यार कितने सालों बाद मिल रहे हैं? ये तो 10 साल बाद, 20 ईयर तो नहीं मिल रहे हैं, 10 साल बाद 10 साल बाद मिल रहे हैं और वो भी नैनीताल में नैनीपैक्स 2025 में। कैसा रहा आयोजन? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। ऐसा आयोजन हो नहीं सकता था दोबारा कहीं। तो मेरी तारीफ तो कर दो यार। बहुत बढ़िया पुष्पा साहब, आपने बहुत बढ़िया आयोजन किया। तो दोस्तों, आपको आज का मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए नमस्कार।